हे गाइस, वेलकम टू इलाइट एकेडमी। ये पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन का हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने ना देखा हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा संविधान जो हमने बनाया था वो हमने ज़्यादातर चीज़ें भारत शासन अधिनियम 1935 के जो एक्ट था उससे उठाई हुई है। और उसके बाद हमारे आसपास कुछ ऐसे देश थे हमसे पहले जिनका संविधान बन चुका था, तो हमने उनसे कुछ कुछ चीज़ें ली हैं। जैसे सबसे पहले जो हम देश डिस्कस करते हैं वो है अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार लिए हैं। राष्ट्रपति का पद लिया है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद लिया है, राष्ट्रपति को हटाने की विधियां ली हैं और न्यायिक पुनर्विलोकन जिसको हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू सिस्टम वो भी हमने ली है। और न्यायाधीश जो हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको हटाने की विधियां भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से ली है। वित्तीय आपात एक ऐसी स्थिति इमरजेंसी जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, उसमें किस तरीके से सरकार काम करेगी ये भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। एक समय था 1930 का जब संयुक्त राज्य अमेरिका में ये चीज़ लगी थी, क्योंकि उस समय फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुके थे संयुक्त राज्य अमेरिका में, इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका उस चीज़ों को अच्छे से उस समय डील कर पाया था 1930 में। ये था प्रथम विश्व युद्ध के समय की बात, जब संयुक्त राज्य अमेरिका में फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे और उससे बहुत अच्छे तरीके से संयुक्त राज्य अमेरिका निपटा था, इसलिए ये चीज़ें हमने वहाँ से ली हैं। उसके बाद हमने लिया है संविधान की प्रस्तावना। जो प्रियम्बल जो है संविधान में हम भारत के लोग जो सबसे पहले आती है वो भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से ली है। संविधान की सर्वोच्चता मतलब हमारा जो संविधान है वो सबसे ऊपर है, सभी नागरिकों और सभी पदों से ऊपर है, ये भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। ब्रिटेन से हमने सांसदीय कार्य प्रणाली ली है, मतलब जो वर्किंग सिस्टम जो है संसद का वो हमने ब्रिटेन से लिया है। सिंगल सिटीजनशिप एकल नागरिकता जो है हमने ब्रिटेन से ली है। विधि निर्माण की प्रक्रिया मतलब जो कानून हम बनाते हैं वो भी हमने संसद से लिया है, तो ब्रिटेन से लिया है। संसद में जो हम कानून बनाते हैं, प्रधानमंत्री का जो पद होता है वो भी हमने ब्रिटेन से लिया है। मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद जो हम कहते हैं वो भी हमने ब्रिटेन से लिया है। द्विसदन मतलब राज्यसभा और लोकसभा ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। संसद में विशेष अधिकार, संसद के जो विशेष अधिकार हैं कुछ चीज़ों में वो भी हमने ब्रिटेन से लिया है। जर्मनी से हमने आपातकाल के समय राष्ट्रपति के पास जो शक्तियाँ होती हैं वो हमने जर्मनी से ली है। आयरलैंड से हमने राज्य के नीति निर्देशक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो होती हैं वो हमने आयरलैंड से ली है। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया ये भी हमने आयरलैंड से ली है। इस सवाल पे ज़्यादातर एग्ज़ामों में ये सवाल बनता है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, क्योंकि ये बहुत अलग चीज़ है जो हमने आयरलैंड से ली है। बाकी राष्ट्रपति की हर चीज़ हमने लगभग यूएसए से ली है, लेकिन पर जो चुनाव की प्रक्रिया है वो हमने आयरलैंड से ली, इसलिए ये अलग हो जाता है। तो ये सवाल बार बार पूछा जाता है। उसके बाद राज्यसभा में जो 12 सदस्य होते हैं वो कौन होते हैं, कैसे होते हैं, ये हम आगे चल कर आपको बताएंगे, आगे की स्लाइड में है। तो जो 12 सदस्य होते हैं वो भी हमने आयरलैंड से लिए हैं। कनाडा से हमने अवशिष्ट शक्तियाँ ली हैं संसद की, जो रेसिडुअल्स पावर होती हैं, कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो बची हुई हैं वो भी संसद को दे दी गई हैं। बाकी शक्तियों का विभाजन हुआ है केंद्र और राज्य के बीच में, ये भी कनाडा से ही लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है वो भी कनाडा से ही ली गई है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं राज्यों के पुनर्गठन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक एस्केधर कमेटी। एस्केधर कमेटी जो आई थी उसने गठित किए थे और गठित हुई थी, तो उसने दो तरीकों से राज्यों का गठन करने की सिफारिश की थी, एक भाषाई आधार पर और एक प्रशासनिक सुविधा के आधार पर। उसके बाद एक जेबीपी कमेटी गठित हुई जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टामी सीतारामैया, जेबीपी का फुल फॉर्म ये है। इन्होंने कहा कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए,
लेकिन पर तेलुगु भाषी लोगों में से उनके जो नेता थे पोट्टी श्री रामल्लू, उनके नेतृत्व में एक आमरण अनशन आंदोलन शुरू कर दिया और 58 दिनों के बाद इनके जो नेता थे श्री रामल्लू, उनके निधन होने के बाद 15 दिसंबर 1952 को, जिससे ये आंदोलन उग्र हो गया, तो नेहरू जी ने तेलुगु भाषी राज्य का निर्माण करने की घोषणा कर दी। इस प्रकार आंध्र प्रदेश जो पहला राज्य था जो भाषाई आधार पर गठित हुआ था। उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग की रचना हुई, जिसके हेड जो थे वो थे फजल अली और दो अन्य सदस्य थे हैजनाथ कुनुत और के.एम. पाणिक्कर। इन्होंने 1956 पे भाषाई आधार और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया। कुछ राज्यों का निर्माण इस सन में हुआ था, जैसे कि हम सबसे पहले पढ़ चुके हैं 1953 में सबसे पहले आंध्र प्रदेश का निर्माण हो गया भाषाई आधार पर। उसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात ये दोनों अलग हुए 1960 में। फिर 1963 में नागालैंड एक स्वतंत्र राज्य बना। फिर हरियाणा, फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश 1971 में, फिर मेघालय 1972 में, फिर मणिपुर 1972 में, फिर सिक्किम 1975 में, फिर उसका 1987 में मिजोरम, फिर सन 2000 में 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड ये अलग राज्य बने। फिर अब 2 जून 2014 को 2 जून 2014 को तेलंगाना एक राज्य बना, जो कि 29वां राज्य था। लेकिन अब कितने हैं? अब टोटल है 28 राज्य। 29 राज्य क्यों नहीं है? क्योंकि अभी 370 धारा जो है कश्मीर से हट चुकी है। इसके बाद 2 यूनियन टेरिटरीज बन चुकी है। पहले हमारे पास 7 यूनियन टेरिटरीज थी, अब हमारे पास 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। और राज्य कितने हो गए हैं? 28। पहले हमारे पास 29 राज्य हुआ करते थे। तो अब 2 यूनियन टेरिटरीज बन चुकी हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। इसके बाद हम कुछ अंतर पढ़ेंगे जो लोकसभा और राज्यसभा के बीच में है। इनको जानना थोड़ा आवश्यक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो मिनिमम एज है आपको लोकसभा का सदस्य बनने के लिए वो है 25 वर्ष। और वहीं पर राज्यसभा का सदस्य आप बनना चाहते हैं तो उसकी मिनिमम एज है, जो न्यूनतम आयु है वो है 30 वर्ष। ठीक है। उसके बाद लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष का। लेकिन इसी समय राज्यसभा का जो होता है कोई कार्यकाल नहीं होता, लेकिन पर उसके जो सदस्य होते हैं वो हर 2 साल में 1/3 1/3 जो होते हैं वो हर 2 साल में रिटायर्ड हो जाते हैं। अब मैं सीटों के बारे में थोड़ा बताता हूँ आपको कि 552 सीटें जो हैं वो लोकसभा में और 250 सीटें जो हैं वो राज्यसभा में हैं। उसके बाद जो लोकसभा में जो व्यक्ति चुने हुए आते हैं वो आम जनता के मत से आते हैं। वहीं पर राज्यसभा इनके लिए जो हम आम जनता से मत देके जिनको हम चुनते हैं वो चुनाव करते हैं राज्यसभा सदस्यों का। अब उसके बाद मैं धन विधेयक की बात करूंगा। ये सब चीज़ें धन विधेयक, केंद्रीय मंत्रिपरिषद और ये सब चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसमें चीज़ें हैं, लेकिन पर जब आप इस में पहुंचेंगे तब ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ कि जो राज्यसभा जो होता है उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं और लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ये सभा चलती है। ठीक है। इसके बाद मैं एक और चीज़ और बता देता हूँ कि 2 आंग्ला भारतीय ऐसा व्यक्ति होता है जो ब्रिटिशर्स हो, मतलब जिसकी नागरिकता ब्रिटिश की हो, ब्रिटेन की नागरिकता वाला व्यक्ति जो कि भारत में रहता है वो आंग्ला भारतीय होता है। ऐसे 2 आंग्ला भारतीयों को लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। और 12 जो सदस्य हैं जो हमने कनाडा से लिए हैं, ये कॉन्सेप्ट लिया हमने कनाडा से। 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, ये होते हैं साहित्य, कला, विज्ञान
ऐसे क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त लोग जो राष्ट्रपति से स्वीकृति प्राप्त करके राज्यसभा के सदस्य बनते हैं। ठीक है, इतना काफ़ी है। इसके बाद हम अगली स्लाइड में चलते हैं। अब इसके बाद हम अनुसूचियों की बात करते हैं। तो पहली अनुसूची में ये चीज़ बताती है कि हमारे संघ के बारे में। हमारा संघ, संघ बोले तो कहा जाए इंडिया। हमारा जो संघ है उसका नाम है इंडिया, और उसका जो क्षेत्र अधिकार है, कहाँ कहाँ तक यूनियन उसकी टेरिटरी है, वो पहली अनुसूची में बताई गई है। उसके बाद दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ऐसे जो ऊंचे ऊंचे पद हैं, इन जैसे ऊंचे पदों में उन अधिकारी जो हैं उनके वेतन एवं भत्तों के बारे में दूसरी अनुसूची में बताई है। तीसरी अनुसूची में इन्हीं पदों की संवैधानिक शपथ दिलाने की बातें बताई गई हैं। चौथी अनुसूची, इसमें राज्यसभा, लोकसभा, इन सब स्थानों के इसमें कितनी सीटें होंगी, किसको कैसा आवंटन करना है, ये हमें चौथी अनुसूची में बताया गया है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, मतलब एसटी और एससी के क्षेत्र में किस तरीके से प्रशासन करना है, उसके बारे में पांचवी अनुसूची में लिखा है। छठवीं अनुसूची में खास तौर पे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन कैसे करना है, ये छठवीं अनुसूची में लिखा है। सातवीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची में संघ द्वारा कानून बनता है, राज्य सूची में राज्य द्वारा कानून बनती है, और संवर्ती सूची ऐसी सूची होती है जिसमें संघ और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। आठवीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में बताया गया है। जब संविधान बना था उसके बाद 1956 में जब राज्यों का विभाजन हुआ था, उस समय 14 राज्य थे और उतनी ही भाषाएं थी। 14 राज्य जो गठित हुए थे 14 भाषाओं के आधार पर बने थे, और उस समय 14 भाषाएं थी। उसके बाद आज जो है 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। मैं उनके बारे में भी आपको एक अलग से लेक्चर में, जब इसके बाद वाले लेक्चर में आपको बताऊंगा भाषाओं के बारे में, कौन सी भाषा कब ऐड हुई है और कौन कौन सी भाषा नई ऐड हुई है। तो 9वीं अनुसूची एक है जो कि हमने जैसे ही संविधान बना था 1950 में और 51 में हमने 9वीं अनुसूची ऐड की थी। उससे पहले हमारे पास सिर्फ 8 अनुसूचियां थी। तो 9वीं अनुसूची जो हमने अमेंडमेंट किया था वो हमने किया था 1951 में। और 9वीं अनुसूची बताती है कि राज्य की भूमि या किसी भी क्षेत्र की भूमि सरकार अधिकृत कैसे कर सकती है, उनके बारे में 9वीं अनुसूची में लिखा है। 10वीं अनुसूची ये जो है 1952वां संविधान संशोधन, इसमें 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून के बारे में लिखा है। 11वीं अनुसूची 1973वां संविधान संशोधन 1992, इसमें पंचायती राज ग्रामीण ग्रामीण जो व्यवस्था है वो बताई गई है। और जो 12वीं अनुसूची है उसमें ये 74वां संविधान संशोधन 1993, इसमें नगर पालिका नगर पंचायत के बारे में हमें बताया गया है। जी आज के लिए इतना ही। ये तीसरा पार्ट था। इसके बाद चौथा पार्ट आएगा जिसमें हम शुरू करेंगे थोड़ा सा आगे, और जो पहला भाग है वो शुरू कर देंगे हम संविधान का। और आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, और ना पसंद आया हो तो कमेंट करके बताइए कि कहाँ क्या कमी रह गई है, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइए। थैंक यू।